तेरे सम्मुख आए हैं, हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे। आप हमसे बोल और बात कर। आज का वचन तेरी तरफ से हो, हमारी अगुवाई करें, हमें अपने नज़दीकी में रखें। और प्रभु आप हमें अपनी आत्मा से अभिषेक करें। जो चर्च में बाइबल को पढ़ेंगे और वचन को सुनेंगे और फेसबुक पर सुनेंगे, उन सबको आशीष दें। और आप हमसे बुलवाइए, क्रीस यीशु में मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर 12 आयत तक। और अन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम में से उसके विषय में कुछ पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। परमेश्वर अपने बच्चन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम प्रभु के भवन में आ सकें। और प्रभु ने, जबकि महामारी चल रही है और बीमारी का दौर है, प्रभु ने आप सबको क्या करा है, संभाला है। आइए हम प्रभु की स्तुति के लिए ताली बजाएंगे, हैं तो महान कर देंगे, ठीक है। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, उनके लिए हम ताली बजाएं, ठीक है। क्योंकि प्रभु उनको भी समान है, उनकी भी रक्षा मदद के बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे के लिए क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। लेकिन आज मेरा जो वचन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, अपने लिए और फेसबुक पे लिए, प्रभु सब पर आशीष दे, इस वचन पर आशीष दे। और प्रभु आप सबको आशीष दे। और आप जो अच्छे कमेंट्स देते हैं, हमें प्रोत्साहन करते हैं, इसके लिए भी हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, आपका भी और फेसबुक पर भी। और आज का टॉपिक जो है उद्धार के ऊपर है, साल्वेशन। किसके ऊपर है? साल्वेशन के, कैसे हमारा उद्धार हो सकता है। दुनिया उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए इधर उधर दौड़ रही है। क्या कर रही है? दौड़ रही है कि हमें क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। क्या मिल जाए? हमें पाप से छुटकारा मिल जाए, हम पाप से स्वतंत्र हो जाएं। और प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत में इस तरह से लिखा है। आइए हम फिर से पढ़ेंगे। और वहाँ पर इस तरह से लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्वर्ग में नीचे मनुष्य और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार पा सके। केवल एक नाम है और वह है यीशु। क्या नाम है? यीशु। अगर हम प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय को पढ़ें, वहाँ पर मैं नहीं पढ़वा रहा है, आपको मुँह जवानी बता देना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय बाद में आप पढ़ लीजिए। वहाँ पे लिखा, आकाश और पृथ्वी में बहुत से प्रभु हैं। क्या हैं? बहुत से प्रभु हैं और केवल यीशु मसीह के द्वारा हमारा क्या हो सकता है? उद्धार हो सकता है। और उद्धार को पाने के लिए लोग बड़ा प्रयास कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं कि उन्हें क्या मिल जाए? पाप से क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए। किससे? पाप से मुक्ति मिल जाए। यीशु मसीह जो आया है इस धरती पर, वो पापियों को बचाने के लिए आया। किसके लिए आया है? पापियों को बचाने के लिए आया। अगर हम अपने आप को पापी मानते हैं और प्रभु के पास जाते हैं
तो प्रभु आपका क्या कर सकता है, मेरा क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है। उद्धार नहीं, क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है। हमें आपको मुझको पाप से मुक्ति दे सकता है। हर परेशानी के साथ चले, प्रभु के साथ चले मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और आज प्रभु कह रहा है कि मुक्ति का देना, उद्धार का देने वाला कौन है, परमेश्वर। आकाश के अंदर के ऊपर, आकाश के ऊपर और पृथ्वी में केवल एक ही नाम है और उसका नाम क्या है, यीशु। और यीशु का मतलब है बचाने वाला। यीशु का मतलब है बचाने वाला। क्या है यीशु का, क्या है मतलब, बचाने वाला। आप प्रभु से कहें, आप मुझे बचाए प्रभु, मुझे बचाए, पाप से बचाए, बीमारी से बचाए, परेशानी से बचाए। और पतरस इस बात को कहता है, लंगड़ा ठीक हो गया। और इसीलिए कहता है उद्धार का देने वाला, मुक्ति का देने वाला कौन है, परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों, और इस चीज को कहता है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म पर भी इसी बात को कहा गया था। लूका उसका 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में बात आ गई। सरदूत भी कह रहे हैं आकाश में और पृथ्वी में किसकी स्तुति हो, परमेश्वर की। किसकी स्तुति हो, परमेश्वर की। आगे क्या कहता है, आगे, हाँ, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो, शांति हो। आज अगर हम उसकी 10वीं आयत को पढ़ें तो बाप की वहां पर लिखा है, तो आज जगत में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। मत्ती लूका उसका 2 अध्याय और उसकी 8 आयत में या 10वीं आयत में, हाँ पढ़िए, 10वीं में पढ़ा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता कौन पैदा हुआ है। 10वीं आयत है, 11वीं आयत। आज कौन पैदा हुआ है, यीशु मसीह पैदा हुआ, उद्धारकर्ता पैदा हुआ। किन से सरदूत कह रहा है, गड़रियों से कह रहा है। और सरमन ये हर महीने एक सरमन देना चाहिए उद्धार का। मेन चीज है कि यीशु मसीह आपको मुझको बचाने के लिए इस धरती पे आया, पापियों को बचाने के लिए आया, मुक्ति देने के लिए आया, ठीक है। और अगर हमारे सरमन में यीशु मसीह का मौत का जिक्र नहीं, उसके आने का जिक्र नहीं, उसका जी उठने का उद्धार नहीं, उद्धार का उद्धार वर्णन नहीं है, तो सारा सरमन क्या है, सब बेकार, अधूरा है। तो यीशु मसीह के बारे में सरदूत कहते हैं आकाश में और पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा हो। आज तुम्हारे लिए कौन पैदा हुआ है, उद्धारकर्ता पैदा। जाओ, तुम्हें एक बच्चा मिलेगा और चलनी में पड़ा होगा। कितनी बड़ी बात है। और उस उद्धारकर्ता के बारे में हम नहीं जानते। ऋग्वेद में भी कहा है कि यीशु मसीह के बारे में, मोहम्मद साहब भी कहते हैं। लेकिन मैं किसी और धर्म के रूप में नहीं जाता, अपने धर्म में मैं रहना चाहता हूँ। और परमेश्वर कह रहा है कि लूका लिखता है कि आज यीशु मसीह उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, जो तुम्हें क्या दे सकता है, पाप से मुक्ति दे सकता है। हमें कहीं नहीं जाना, सिर्फ यीशु के पास आना है और यीशु से कहना है कि प्रभु आपने कहा था कि मैं पापों का बचाने आया हूँ, मैं पापियों को बचाने आया हूँ, आप मुझे बचाएं, आप मुझे बचाएं। यीशु के पास जाएं। और चीज को कहता है यूहन्ना 14:1 कहता है, यूहन्ना 14:6 को हम पढ़े। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। क्या कहता है यीशु मसीह कि देखिए, पतरस ने कहा कि एक ही नाम दिया गया है स्वर्ग में और पृथ्वी पर। और यीशु मसीह खुद कहता है मैं मार्ग भी हूँ और सत्य भी हूँ और जीवन हूँ। मैं आपको पाप से बचा के मार्ग पर ले आऊंगा, सच्चाई के मार्ग पर ले आऊंगा और साथ में मैं जीवन दूंगा। यीशु मसीह ने जीवन दिया था लोग को या नहीं? कैसे सिद्ध करेंगे आप? बताइए एक आध उदाहरण। लाजर को जलाया था, है लाजर को जलाया था, हाँ यही बात। और यायर की बेटी को, एली की बेटी को जलाया था, और उस विधवा भी, हैं? विधवा भी, हाँ विधवा के बेटे को जलाया था। और है जितने आश्चर्य कर्म के सबने जीवन दिया। यीशु मसीह ने दिखाया कि मैं जीवन भी देने वाला हूँ। लंगड़ों को मार्ग पर चलाया। कहता है, यूहन्ना लिखता है कि लंगड़ा भटक ना जाए, अंदर बिगड़ है, भटक ना जाए।
और हम आंख रखते हुए भी लोगों को भटका रहे हैं। हम आंख रखते हुए लोगों को क्या कर रहे हैं? भटका रहे हैं। और प्रभु कहता है, पतरस कहता है कि मैं क्या हूं? सिर्फ एक ही नाम है जिसके द्वारा क्या पा सकते हो? राव। और यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं क्या हूं? फिर से बोलिए शायद को, फिर से पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मैं ही तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ, मैं ही तुम्हारा मार्ग कर सकता हूँ, मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए उद्धार का रास्ता क्या किया है? तैयार किया, क्योंकि मैं तुम्हारे पापों के लिए मारा जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। मैं इस जगत में आया हूँ ताकि पापी क्या हो? जो धर्मी हो, धर्मी तो रहेगा ही। लेकिन प्रभु किसके लिए आया था? किसके लिए आया था? पापियों के लिए। हमें जिक्र करना है, लोगों को बताना है, ठीक है, कि यीशु मसीह मेरे लिए आया है और आपके लिए, कि आपको क्या करे? धार्मिकता का पोशाक पहनाना। और उसकी धार्मिक, इसलिए यीशु मसीह जैसे लाजर नंगा हो गया था, इसलिए यीशु मसीह भी क्रूस पर नंगा कर दिया गया था। ये बात सही है। वो तो कपड़े थोड़े से फोटोग्राफर में टांग दिए हैं, उसे नंगा टांगा गया है। और यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए एक धार्मिकता की पोशाक उड़ा दी, ताकि हमारे पाप क्या हो जाए? हट जाए। मैं भी आपको बताऊंगा, यीशु मसीह कहता है, मैं मार्ग भी हूं, सत्य भी हूं और जीवन भी हूं, और मेरे द्वारा ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं। आप ही नहीं गिरे में। देखिए आयत को पढ़ लीजिए कि बाइबल में लिखा है, इब्रानियों का, ये आयत को मैंने नहीं लिखवाया आप लोगों को, लेकिन इब्रानियों 9:27 में लिखा है। मैं मुंह जमाने में, अगर निकाल ले तो ठीक है, नहीं तो मैं मुंह जमाने बोल देता हूं। वहां पर लिखा है, मनुष्य का एक बार है मरना और न्याय होना क्या है? निश्चित है। पढ़ो भाई, अगर निकाल लिया तो पढ़ो। हाँ, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना। हाँ, देखिए, आपको मुझको इसी समय धरती पर रहते हुए अपने आप को बचाना, मरना भी है, और मेरा क्या होगा? न्याय होगा। हम अपने पुराने समय के बारे में मत कहो जी, मेरठ के हम, मेरठ में भी पाप है, लोग ये कह देते हैं, हाथरस में भी पाप है, संसार में पाप है। इसलिए पढ़ने से पहले हम अपने पापों की क्या मांग लें? जोर से बोलिए, क्षमा मांग लें। यीशु मसीह ने खुद सिखाया, तुम अपने अपराधों की क्या करना? क्षमा, और दूसरों के अपराधों की क्षमा। अब ये नहीं कि आपके साथ कोई गलती करते रहे क्षमा करते हो। बाइबल में ये भी लिखा है कि अगर कोई तुझे तंग करे तो उसके घर में फिर पैर धूल झाड़ कर, ये भी लिखा है। हाँ, तो बात ये है, यीशु मसीह ने हम सबको समझाया। तो यहाँ पर लिखा है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं तुम्हारे लिए मारा गया हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैंने तुम्हारे लिए उद्धार का रास्ता तैयार किया है, तुम मेरे मार्ग पर चलो और अनंत जीवन पाओगे। क्या पाओगे? अनंत जीवन पाओगे। अनंत जीवन का देने वाला कौन है? और इसलिए पतरस कहता है, एक नाम है पृथ्वी पर भी और आकाश में के नीचे, आकाश में नहीं, आकाश के नीचे, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या पा सकते हैं? उद्धार पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं। और प्रभु कहते हैं, उसने मार्ग बना, खुद मार्ग है, उसने लोगों को रास्ता बताया, खुद चल के बताया कि इस मार्ग पर आप चल सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मत देखिए उद्धार का अर्थ क्या है, इसको आप समझें। मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय की 17वीं आयत में यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। वो क्या कहता है? मन फिराओ, पाप से छोड़ो, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। क्या दूंगा मैं? अनंत जीवन। मन फिराना है किसकी तरफ? प्रभु की तरफ, ठीक है। सो प्रभु ही आपका मन फिर सकता है। प्रभु के वचन को जितना पढ़ेंगे,
प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम कर सकता है। प्रभु कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज क्या आ गया, निकट आ गया। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, प्रभु की तरफ फिरना। ठीक है, किसके पास जाना है, किसके पास जाना है? देखिए बाइबल लोग कहते थे ये बुरा मत मानना, लोग कहते हैं होलीनेस है, और प्रभु कहता है जहां जहां तेरे पैर पड़ेंगे उन सबको मैं पवित्र कर दूंगा। वो वादे सच्चे हैं कि वो वाले वादे सच्चे, बताइए हैं? क्यों आज हम लोगों को गुमराह ना करें। प्रभु कहता है मन फिराओ, प्रभु कहता है धन्य है जिन्होंने बिना देखे मुझ पर क्या किया, विश्वास किया। सो प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के जीवन के साथ चलें, और प्रभु हमारे मन को फिराना चाहता है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत को पढ़िए। हाँ, दूसरे दिन यीशु ने उनको अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लेगा। ये यीशु ने आप उद्धार पाने के लिए, आपको उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह ने हम सबके पापों को क्या करा है, उठाया है, और सलीब पर लेकर क्या हो गया है, चढ़ गया। पहले इस्राएली कौम हर साल बछड़े रखती थी, उस पर हाथ रखती थी, और जंगल में उस बछड़े को क्या करते थे, छोड़ आते, और ये मानते थे कि बछड़ा, ये जानवर हमारे पापों को क्या कर रहा है, ले जा रहा है। ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने, यूहन्ना कहता देखो ये जगत का मेमना, इसलिए ये हमारे पापों को उसने उठा लिया और सलीब पर मर गया। इसलिए प्रभु ने इसकी तरफ से मुंह फेर लिया। इसलिए प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, एली तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलें, प्रभु से के साथ चलें, और प्रभु हमारे पापों को उठाना चाहता है। पाप के लिए पाप की सजा क्या है, मौत है, और मौत किसने उठाई, परमेश्वर ने। मैं आपको आगे बताऊंगा किसके, आपके पाप को किसने उठाया, मेरे पापों को किसने उठाया है, और आपको उद्धार कौन दे सकता है, यीशु। कौन दे सकता है, यीशु मसीह। फेसबुक पे जो सुन रहे, चर्च में सुन रहे लोगों को बताए कि आपको घबराने की बात नहीं है, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आप मेरे पापों के लिए क्या हुए, मरे, और आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया है, आप मेरे पापों को लेकर सलीब पर चढ़ गए। इसलिए यूहन्ना लिखता है प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 31 से 32 आयत को पढ़िए। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने सबको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है, क्या बोलता है, दरोगा पौलुस बरनबास जेल खाने में क्या कर रहे, आराधना कर रहे। चर्च नहीं है, चर्च उन्होंने कहाँ बना लिया, जेल खाने में बना लिया। ठीक है, और जेल खाने में जब बना लिया तो दरवाजे खुल गए, दरोगा जाग उठा और क्या कहता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। अभी मैंने आपसे एक आयत पढ़ाई थी, यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ, स्वर्ग का राज क्या हो गया, निकट। अगर कहीं आपको बंद कर दिया जाए, दरवाजा खुल जाए, तो आप निकल के भाग जाओ, चुपचाप भाग जाओगे। पौलुस नहीं भागा, बरनबास नहीं भागा, वहीं बैठे रहे। वो मालूम, उनको मालूम है आज खुदावन बड़ा काम करने वाला है। और जब दरोगा उठकर आया, लाइट लेकर आया, तो लाइट नहीं है, आज तो लाइट है। उस समय लाइट लेकर आया, मोमबत्ती लेकर आया, जो भी लाइट थी वहां पर, जो भी जला के लाया। और पौलुस के पास पहुंचा, कहता उद्धार पाने के लिए क्या करूं, कहता यीशु पे विश्वास कर, यहोवा पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना क्या पाएगा। उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह कितना बड़ा हो, और ये कहा उसी समय उसने तुरंत बपतिस्मा लिया। उसके घर में तो नहर बहरी होगी,
क्या बहरी होगी? नदी बहरी होगी? नहीं। आज हम लोग कहते हैं ये दो भाई बच्चे आए जिनके पानी के जो उधर बैठे, थोड़ा कैमरा कर दो सब, ठीक है, दिखाओ भाई पब्लिक को, ठीक है, चर्च के तो लोग देख रहे हैं, लेकिन उनको ज्यादा खड़े हो रहे भैया ना, इनसे लोग कह रहे हैं, पादी साहब कह रहे हैं दोनों से, इनके ऊपर जिन था, जिन दोनों के, एक गिलास से आता है, एक लहरा से आता है, ठीक है, एक गिलास यहाँ से 30-28 किलोमीटर दूर है, और पादी साहब कह रहे हैं बपतिस्मा लेगा तो क्या तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? अरे यीशु मसीह की तरफ मन फिराओ, जैसे डाकू ने मन फिराया उसका उद्धार हो गया। ये बपतिस्मा लास्ट की बात है। किसकी बात है? लास्ट की बात है। पहले मन फिराओ। यीशु मसीह ने आपके पाप उठा लिए। उस दरोगा ने ये माना मैं पापी हूं। ये कैसे जन है जो दरवाजा खुल के भागे ने, उन्होंने बताया कि हम यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु मसीह ने, पौलुस ने बताया कि मेरा जीवन बदल गया है, और लिखा है बाद में उसने उनको भोजन खिलाया, उससे पहले नहीं खिलाया। मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं इनके घर में जाऊंगा कभी तो बड़ी सेवा करेंगे। क्यों? कि प्रभु ने इनके जीवन में भयंकर सेवा करोगे कि नहीं करोगे? आना बोलो, हैं? कहेंगे तो कह रही, ठीक है, जोर से बोलो भाई, हैं? हाँ, ठीक है। ऐसी पौलुस के साथ सेवा हो रही है। मेरे प्यारे भाई, आइए हम देखते हैं। उनको लेकर आया, अपने घर लेके गया। कहाँ लेके गया? फिर जेल खाने में देखा कि दरोगा ने क्या पाया? उद्धार पाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लूका उसका 11-19 अध्याय की 10 में आए तो पढ़िए। हाँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु कहता है मैं खोयों को ढूंढने और पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आया हूं। आगे बात। तो हम प्रभु से कहे, प्रभु मैं पाप में खो गया, धन दौलत में खो गया, संसार के सुख विलास में खो गया, मैं गरीब में भी खो गया, मैं सब चीजों में खो गया, आप मुझे ढूंढे। ये प्रभु ने कहां बोली थी आयत? बताइए। प्रभु ने ये आयत बोली थी, कहां बोली थी? बताइए। मैं जगह के घर में बोली कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु आपको मुझे बचाना चाहता है। हम पापी हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए देखिए प्रभु हमारे बारे में क्या बताता है। प्रभु हमारे बारे में क्या बताता है, एक चीज को हम बड़े ध्यान से सुने, ठीक है? हमारा जीवन कैसा है? हम बहुत सोचते हैं कि हम मसीह परिवार में बैठ गए, हमारा बपतिस्मा हो गया और प्रभु क्यों हमारे लिए आया। और पत्रस लिखता है, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय की 18वीं आयत। हाँ, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय की 18वीं आयत पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से क्या कह रहा है? तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा उसे चला आ रहा है। कैसा चाल चलन है बाप दादों से? बताइए। अनुरोध अच्छा है? अगर मेरे बाप दादे चर्च नहीं आते तो मैं भी नहीं आता। मेरे बाप दादे मेरे ऐसा करते रहे चर्च की बुराई तो मैं भी करता रहा। क्या कहता? देखिए, तुम्हारा पुराना चाल चलन जो कहां से चला रहा है? बुराई, निकम्मी चाल चलन, बुरी आदत, पाप का आदत कहां से चला रहा है? दादा परदादा से। दादा परदादा क्या छोड़ के जाते हैं? दादा परदादा पापा बच्चों के लिए बता, जमीन जायदाद, हमारे माँ बाप हमें क्या छोड़ के गए? क्या छोड़ के गए? निकम्मा चाल चलन। क्या छोड़ के गए डैनी? निकम्मा निकम्मा चाल चलन। मेरे अंदर निकम्मा चाल है और मेरे बच्चों में चालाकी उसी सब में। तो हमारे बाप दादा ने हम दौलत अगर जिनके छोड़ के गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे बाप दादा क्या छोड़ के गए? आप सोचो। अगर कोई पूछे आपसे, कोई पूछेगे आपसे कि आपके बाप दादा क्या छोड़ के गए निकम्मे चाल चलन, तो नहीं वो बताएगा नहीं बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। या तो पत्रस सही कह रहा है या हम गलत कह रहे हैं? बोले कौन गलत कह रहा है? हम कहते हैं हमारा उद्धार हो जाए। उद्धार कैसे हो जाए? निकम्मा चाल चलन है। समझे? मुझसे लोग कहते हैं पादी साहब आप सीधा सरमन देते खरा। अब खरे के लिए तो बुलाया प्रभु ने, चापलूसी के लिए कोई बुलाया? किसके लिए बुलाया?
खरा वचन देने के लिए। तो क्या कहता है, आप पढ़िए, फिर से पढ़ो। हाँ, तुम्हारा क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात हमारा देखिए, चाहे हम चर्च में सलीब सोने की दे दे, चांदी की दे दे, चांदी के बर्तन दे दो, उससे छुटकारा नहीं है। हम कितने लाखों रुपए चर्च में दे दे, उससे हमारा छुटकारा नहीं है। मैं आपसे सोच रहे, लोग सोचते हैं सोना चांदी दे के हमारा क्या हो जाएगा, छुटकारा। नहीं, पौलुस पत्रस लिखता नहीं, क्योंकि हमारा निकम्मा चाल चलन, बुरी आदत कहां से चली आ रही है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, सोना चांदी से नहीं, सोना चांदी से नहीं अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। वो नाशवान, सोना भी नाश हो जाएगा, चांदी भी नाश हो जाएगी एक दिन धरती पर जब प्रभु आप बरसाएगा, लेकिन आपका उद्धार क्या नहीं होगा, नाश नहीं होगा, अगर आपने प्रभु को पहन लिया। तो आपके लिए कौन मरा है, यीशु मरा है। कहता उद्धार किसके द्वारा है, एक ही नाम है, और वो कौन है, यीशु है। तो निकम्मे चाल चले सोने से नहीं हो सकता। आप प्रेरितों के काम उसका आनंददायक घर बैठ के पढ़ना। एक आदमी था जो पैसा लेकर आया था पतरस के पास, पौलुस के पास, इन चेलों के पास आया था, और कहता है जो चीज तुम्हारे पास है मुझे दे दो। अंधा होकर चला गया। उद्धार पैसों से नहीं मिलेगा, सोनों से नहीं मिलेगा, चांदी से नहीं मिलेगा, प्रचार करने से नहीं मिलेगा, बोलने से नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो यीशु मसीह के लहू से मिलेगा। किसके, जोर से बोलिए, यीशु मसीह के लहू से। हाँ, देखिए अपनी नाशवान वस्तु से नहीं। हाँ, नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। किससे हुआ हमारा निर्दोष? निर्दोष कौन है, फिर प्रभु है। निष्कलंक कौन है, जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने कोई नहीं किया, पाप नहीं किया। और उसके मेमना कौन है, अभी मैंने पढ़वाया था, जगत का मेमना क्या उठा कर ले आ रहा है, यूहन्ना 1:29। याद रख लो, दिमाग में बिठा लो। हमारे पापों को हम उसके लहू से हुआ। किसके लहू से हुआ है? कीमती लहू बहाया प्रभु ने, अपना लहू बहाया। कहां बहाया? अपने हाथ फैलाए, और यीशु मसीह कहता है अनंत जीवन मेरे पास है, मार्ग में। और प्रभु ने उठाकर रास्ता तैयार किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पुराने नियम में प्रभु उद्धार के लिए क्या कहता है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसके 29 में आदम ने उद्धार का यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगर के बनाकर उसको पहना दिए। हाँ, पहना दिए। देखिए, आदम ने पाप किया। आदम क्या था, बोलिए? पापी नहीं, नंगा था। पहले वो पापी बन नंगा हुआ, तब उसे एहसास हुआ कि मैंने पाप किया है। और उसने क्या करे, पत्ते, अंजीर के पत्ते ढाले अपने ढंगे। प्रभु ने उसके पापों को वहीं ढापा। और प्रभु पाप को पसंद नहीं करता। पाप आपको प्रभु से दूर करेगा, या प्रभु आपको अपने नजदीकी में रखेगा। पाप हमें प्रभु से दूर ले जाता है, और बाइबल हमें पाप से दूर रखेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु से कहें, प्रभु कि आप भी मुझे अपने कपड़े बना दें। अगर हम इसकी 10वीं और 11वीं आयत को पढ़े, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30 अध्याय की 10 और मैं तेरा शब्द भाई जो सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए पाप हमें क्या करता है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। जब आपसे कोई बुराई हो जाती है, बुराई का मतलब क्या है? पाप, गलत काम हो जाता है, पाप हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? मुंह छुपाते फिरते। क्या करते हैं? मुंह छुपाते। अच्छा, आप बताओ, हाथ उठाओ, कितने मुंह छुपाते हैं? तो आदम भी क्या कर रहा था? आदम की वाटिका में मुंह छुपा रहा था। और पाप हमें भी प्रभु से क्या करता है? मुंह छुपाता है। और आज तो गर्मी के टाइम में जैसे लेडीज अपने मुंह छुपा के घूमती, कपड़े बांध के, मतलब इसने बहुत पाप, मुंह ढाप के चलो ताकि कोई रिकॉग्नाइज ना कर ले, कोई हमको पहचान ना। मेरे प्यारे भाइयों, आदम भी
क्या कहता है प्रभु, क्या कहता है? पढ़िए फिर से। उसने कहा मैं तेरा सब बारे में सुनकर डर गया। नहीं, पाप के कारण डर गया। किसके कारण? पाप के। हाँ, क्योंकि मैं नंगा था। मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। हाँ, पहले नहीं छुपता था। जब तक पाप नहीं किया, खुदावन रोज आता था, रोज उससे क्या करता था? मिलने आता था। और आता बड़े अच्छी तरह से मिलता था, उसकी पत्नी से भी खूब अच्छी तरह से मिलता था। पाप हमें परमेश्वर के सामने क्या कर देगा? नंगा कर देगा। जैसे प्रभु सबके सामने नंगा हो गया, उसके कपड़े उतार लिए। पाप ने हमें संसार के सामने नंगा कर दिया। पाप ने हमें संसार के नाम के सामने हमें तोड़ दिया। पाप के कारण संसार में बेघर हो गए, अकेलापन महसूस करते हैं। क्या करते हैं? अकेलापन महसूस। हमारा ये बात सही कह रहा भाई, कोई पूछता आपको ये नहीं है? पाप बहुत भयंकर बीमारी है भैया। पाप का इलाज सिर्फ प्रभु के पास है। ये पाप आपको प्रभु अपनों से दूर कर देगा, है? और यीशु मसीह खुद कहता है मैं तुम्हें अलग करने के लिए आया। पाप आदम की वाटिका में आया और आदम हवा छुप गए, और मैं और आप भी छुपे हुए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु चाहता है कि मैं प्रभु के सामने अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। कि प्रभु मैं छुपना नहीं चाहता। अदन की वाटिका में कौन मिलने आता था? प्रभु से, है? प्रभु मिलने आता था अदन की वाटिका। आदम भी इंतजार करता था, प्रभु आप कब आओगे, मैं आपसे मिलूंगा। कहता था, लेकिन पाप आया और अदन की वाटिका में आदम छुप के बैठ गया। मैं डर गया प्रभु, मुझे एहसास हो गया मैं नंगा हूं। लेकिन 21वीं सदी में लोगों को एहसास नहीं हो रहा कि मैं पाप को लेकर जी रहा हूं। एहसास होता है कि नहीं? बहुत धर्मी बन पाप। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु ने कहा, तुझसे किसने बताया कि तू नंगा है? और सिर्फ बाइबल आपको बता सकती है, प्रभु बता सकता है कि सब ने पाप किया। मेरे प्यारे भाइयों, निर्गमन उसका 32वां अध्याय, उसकी 30 आयत से लेकर 31 आयत तक जल्दी से पढ़े। हाँ, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, तुमने बड़ा ही पाप किया है। उन्होंने एक बच्चा बना लिया, बड़ा पाप किया। प्रभु क्या कहता है? देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। अगर आप यीशु के मानने वाले हैं और दूसरे को राम का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी क्या कर रहे हो? सर्वत कर रहे हैं। केवल किसका नाम है? आपके लिए यीशु। हमारे हाथ में सुने, एक व्यक्ति ने फेसबुक पे बोला, आप अपने ये बात को अपने घरों में कहना शुरू सब। उस व्यक्ति को ढूंढो कौन है, मैं नाम बता सकता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। हाथ में एक व्यक्ति ने फेसबुक पे कहा कि राम तुम्हारा भला करे। एक ईसाई चाहता ये बात उस तक पहुंचे। आपका उद्धार करने वाला कौन है? यीशु। अगर कोई कहावत कहते हैं मुंह में, हाँ, तो आप में से भी एक भाई ऐसा है, एक भाई ऐसा है। घर में चले जाएंगे, चाहे मुन्ना हो चाहे आप हो, पाल, ये सब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जैसे मिर्चा खा के बैठे, झाल लगते। मेरा बड़ा अफसोस है। आप दाऊद कहता है, नहीं, मूसा कहता है, प्रभु तेरे लोगों ने क्या किया है? पाप किया। आगे पढ़िए। हाँ, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं। मैं तुम्हारे पापों को क्या कर सकूं? प्रायश्चित कर सकूं। हाँ, मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाँ, हाय हाय, हाँ, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर हाँ, बड़ा ही पाप किया है। बड़ा पाप किया है, तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर। अब उनका पाप क्षमा कर। नहीं तो आओ प्रभु, देखिए पुराने नियम में भी मूसा प्रार्थना कर रहा, प्रभु तुमके पाप को क्षमा कर दे, नहीं तो मेरे नाम को पुस्तक में से, जीवन की पुस्तक में से काट दे। जीवन की पुस्तक लिखी होगी, जीवन की पुस्तक लिखी है, जीवन की।
जिसमें नाम लिखे हैं। अगर प्रभु कहता नहीं 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 मैं उन्हीं का पाप उन्हीं का नाम काटूंगा जिन्होंने पाप, नहीं नहीं मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, क्या करूंगा? बड़ी जाति बताओ। अगर आप होते उस समय तो कहता हाँ प्रभु नाश कर दे कि मेरा भी नाम बाइबल में आ जाए। क्यों? लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं। प्रभु पाप क्षमा कर, और पाप का क्षमा करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, यहोवा है। भजन संहिता देखिए क्या कहता, भजन संहिता 7 और उसकी 12वीं आयत को पढ़िए। भजन संहिता 51 की 7 और 12वीं आयत को पढ़िए। जूफा से मुझे शुद्ध कर, क्या कहे? दाऊद प्रार्थना करता है मुझे जूफा से शुद्ध कर, हाँ, ताकि मैं हिम के समान क्या हो जाऊं? सफेद पवित्र हो जाऊंगा। हाँ, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक। ओ यीशु मसीह तो मुझे धो दे, हिम के समान सफेद हो जाऊंगा। 12वीं आयत, हाँ, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष और अपना किए उद्धार का हर्ष मुझे बता, फिर से दे, मुझे फिर से दे। प्रभु क्या चाहता है कि हमें ऐसा करे? प्रभु भजन संहिता 74 उसकी 12वीं आयत को पढ़िए। हाँ, भजन संहिता 74 उसकी 12वीं आयत। हाँ, परमेश्वर को प्राचीन काल से मेरा राजा है। हाँ, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया वह है। उद्धार का काम करता रहता है, उद्धार का काम करता है प्रभु। मेरे अशाया 1:18 पढ़िए, अशाया 1:18। हाँ, अशाया 1:18। यहोवा कहता है, हाँ, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे लाल रंग के भी हों, तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे, हाँ, और चाहे अर्धवानी रंग के हों, हाँ, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। देखिए प्रभु के पास आपके पाप कैसे भी हों, देखिए कोई पाप कर लेते हैं, किसी ने पाप किया लोग उसे ले आए, देखिए आप प्रभु कहते हैं कितने भी पाप हो, कैसे भी रंग के हो, चाहे लाल काले पीले कैसे भी हो, मैं उसको कैसे कर दूंगा? हिम के समान सफेद कर दूं। किसके पास अधिकार है पाप क्षमा करने की? क्योंकि उसने हम आपके लिए मेरे लिए क्या दी है? जान दी है मेरे पर। अशाया 38 उसकी 17वीं आयत को पढ़ी है। अशाया 38। हाँ, देख शांति के लिए मुझे बड़ी करवाट मिली, हाँ। और तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला, हाँ। क्योंकि मेरे सब पाप को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। ओ प्रभु हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता, फिर उसे स्मरण नहीं करता। स्मरण करने वाला कौन है? सिर्फ इंसान है। मुन्ना भाई कि लोग ऐसा कह रहे थे, ये लोग क्या भाई, प्रभु ने तो हमारे सारे पाप माफ कर दिए। यीशु मसीह ने उस स्थिति से कहा जा तेरे पाप क्या हो गए? झोले के मारे से क्या कहा था? उठ तेरे पाप क्या हो गए? और फिर इसी सुध की कह रही है ऐसा कौन है जिसके पाप क्षमा? प्रभु है। आगे बात तो आपका उद्धार कौन कर सकता है? यीशु, जो आकाश में और पृथ्वी में केवल एक ही नाम दिया गया है, वो कौन है? यीशु। जब पैदा हुआ सरदूतों के पास मैसेज मिला कि आज ही उद्धार करता पैदा हुआ है। अशाया उसका 43वां अध्याय की 25वीं आयत। मैं वही हूँ हाँ। जो अपने नाम की निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। वो मेरे अपराधों को प्रभु क्या करेगा? मिटा देगा, क्योंकि उसने हमारे लिए क्या करिए? जान दी। आगे मैं तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। वो स्मरण नहीं करता। ठीक है, बच्चे स्मरण करेंगे, लोग बैठ के पादरियों की बुराई करते रहते हैं घर में, उससे कोई फायदा नहीं है। प्रभु तो स्मरण नहीं करता। मैंने प्रभु को मान लिया अपना उद्धार करता, और हाथों में जब से आया प्रभु ने मुझे ऊंचाई पर रखा है, नीचे नहीं गिरने दिया। प्रभु का धन्यवाद। मैं तो हाथ उठा के कहता, लोगों ने बड़ा इसी चर्च में कह रहे थे लेडीज की पादरी साहब की वाइफ से कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब प्रभु मेरे साथ थे, वही फिर आए मेरे पास। मेरे पहले भाइयों बहनों, खुदा कहता है मैं उसे स्मरण नहीं करता, उसे याद नहीं करता। अशाया उसका 64 उसकी 6 आयत को पढ़िए। 6 आयत को हम पढ़िए। तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हैं, हाँ, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हाँ। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, हाँ। और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान बढ़ा दिया है। हमारे देखिए हमारे धर्म के काम क्या है? सब मेले छिद्रों के समान है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और हम प्रभु के पास सहायता लेने के लिए आते हैं, और हम अपना मुंह छुपाए रहते हैं। हमारी बहुत बुराई, हमारे भाई हमें पाप ने हमें छोड़ दिया। पश्चाताप काश खुदा करे
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता, रोमियो उसका 30 अध्याय की दूसरी आयत को पढ़िए। हाँ, रोमियो उसका 30 अध्याय की दूसरी आयत को पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। हाँ, ठीक है। तो प्रभु चाहता है कि हम जल्दी से उसको देखें। हाँ, रोमियो की पत्री उसका 30 अध्याय उसकी दूसरी आयत। हर प्रकार से बहुत कुछ, पहले तो ये कि परमेश्वर के वचन उनको सौंप गए। परमेश्वर का वचन में सौंपा गया। क्या सौंपा गया? इसे पढ़ो। ये आपको बताए कि प्रभु आपके पापों को कैसे क्षमा कर सकते। आज उल्टा हो गया, पहले बपतिस्मा लो फिर पाप क्षमा। अरे यीशु मसीह को मान लो कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए क्या गया? डाक को देखिए, धनवान ने उसने जो जेल खाने में दरोगा था क्या क्या उद्धार पाने के लिए, तो क्या बोला? यीशु पर क्या कर? यीशु तेरे लिए मरा है, तेरे पापों के लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता है। यिर्मयाह 3:23 को पढ़िए जल्दी से। हाँ, ठीक है। परमेश्वर कहता है, लूका एक जन निकाल ले, लूका 19:9 जल्दी से पढ़े। हाँ, निश्चय पहाड़ और पहाड़ियों का कोर काल व्यर्थ है। इस्राएल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा के द्वारा है। हमारा उद्धार किसके द्वारा है? हमारे परमेश्वर यीशु मसीह कहता, मार्ग और सच्चाई और जीवन। प्रभु ने कभी चाहे इस पर हम बोलेंगे तीनों चैप्टर और 3 सरमन है इसके। पहले एक संडे एक मार्ग पे बोलेंगे, एक बार बोलेंगे सत्य पे और एक बार बोलेंगे जीवन पे। ये बहुत इंटरेस्ट सरमन है ये वाला। यीशु मसीह कहता है उद्धार किसकी तरफ से? यीशु मसीह से कहता है। यिर्मयाह लिखता है उद्धार किसकी तरफ से? यीशु मसीह। उद्धार यीशु मसीह दे सकता है। लूका 19:9 को पढ़िए। हाँ, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह धनवान के घर में बैठे हैं और यीशु मसीह कहता है मैं पापियों के लिए आया हूँ। सुध की फरीसी होगा। आज हमारे देश में बड़े सुध की फरीसी है हमारी चर्चों में। ना तो खुद स्वर्ग में जाते हो, नहीं यीशु मसीह कहता है घर में क्या आया? या उधार आया? उधार आया, उधार समझते हो क्या है? कर्जा, कर्जा, कर्जा। या तो उधार आएगा या फिर हम दबे रहेंगे। और यीशु मसीह कहता है बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? पाप हमें दबाता चला जाएगा, हम गिरते चले जाएंगे, प्रभु के पास चले जाओ। मेरे प्यारे भाइयों, कल आइए हम योना उसका 8वां अध्याय की 32वीं आयत को पढ़िए। बहुत इंटरेस्टिंग। तुम सत्य को जानो। ओहो, हमें यीशु को जाना। कल स्वतंत्रता दिवस था। हम यीशु को देखिए। यीशु मसीह हमें संसारी भी आजादी देगा और आत्मिक आजादी देगा, पाप से मुक्ति देगा, बीमारी से मुक्ति देगा। वो हमारा उद्धार करेगा, हमें भाईचारा सिखाएगा। मेरे प्यारे भाई, आज़ादी जो हुई थी सभी लोग लड़े थे आज़ादी में, कोई एक स्पेशल कौम नहीं लड़ी थी। और जो हमारे लीडर लड़े थे पुराने का कितना अच्छा दर्शन था कि हम सब सारे संसार हिंदुस्तान के सारे लोग क्या करेंगे? सभी लोग चैन अमन के साथ रहेंगे। यीशु मसीह भी कहता है तुम मुझे जानो, मैं तुम्हें क्या करूँगा? स्वतंत्र करूँगा। अगर मैं अपने हाथों से फ्रीडम महसूस नहीं कर रहा, स्वतंत्रता नहीं कर रहा, तो फिर मैं गुलामी के अंदर। तो प्रभु कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, हमें आज़ाद करेगा। ठीक है, कल किसी का जन्मदिन था स्वतंत्र का और चुपचाप चला गया, मिठाई नहीं खिलाई। तो है मरकुस और उसका 10वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी। वो अनंत जीवन पाने के, क्योंकि ये धनवान था। अभी हमने पतरस के पुस्तक में पढ़ा कि सोने चांदी से नहीं, वो अपनी संपत्ति को दिखाने के लिए यीशु के पास आया था। किसके पास आया था? और यीशु मसीह कहता सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो, मेरे पीछे हो। लेकिन वो क्या है? आइए हम 2-3 आयत को पढ़ के खत्म करेंगे। रोमियो 3:23 को पढ़ लीजिए बस। रोमियो, इसलिए कि सबने पाप किया है। वो सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, क्या है? सब पापी हैं, सबने पाप किया। आपको कौन बचा सकता है? प्रभु। और रोमियो 5:8 को पढ़िए। हाँ,
रोमियो 5:8। हाँ, एक जन निकाले इफिसियों 2:8-9। हाँ, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। हाँ। जब हम पापी थे, जब पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हमारे लिए मरा। आइए इफिसियों 2:8 और 9 को पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। हाँ हाँ, इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही है, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, ना तो कर्मों से। हाँ, तुम्हारा उद्धार हुआ है, यही तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का हमारा उद्धार कर्मों से नहीं हुआ है। आज सोचते हैं कि चांदी, सोना, चांदी, पैसा, इससे हमारा उद्धार नहीं, यीशु मसीह का दान है, ये गिफ्ट है, ले लो। यीशु के पास जाते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए शरीर पर मरा है। मैं आपके समय एक आयत को पढ़ के खत्म करूंगा, 2 आयत को पढ़वा के खत्म करूंगा। पहला तीमुथियुस 1:15 को पढ़िए, ठीक है? पहला तीमुथियुस, हाँ, पहला तीमुथियुस 1 और उसकी, हाँ, 15 में यह बात सच और ये बात सच हर तरह से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया और सबसे बड़ा पापी पौलुस कहता है। यीशु मसीह ने पौलुस को बचाया, उसका उद्धार किया, उसे यीशु मिला। कितनी बड़ी बात है। मैं आप ही आज पढ़ के मुंह जवानी बता देना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय की 7वीं आयत, एक 9वीं आयत को निकाले सीखी। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू, कितने भी पाप और काले पीले, यीशु का लहू हमें सब। नवी आयत को पढ़ी हमारे, हाँ, नवी आयत। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, हाँ, विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम सबको अपने पाप मानने चाहिए तो आपको धर्मी बनाने के लिए क्या है? क्या है? तो आपके लिए, आपका उद्धार करने के लिए कौन मरा है? यीशु। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम तेरे शुक्रगुजार हैं वचन के लिए जो हमने पिता उद्धार के बारे में सीखा है। जो चर्च में बैठ के सुनने में आशीष दे, जो फेसबुक पर सुनने में आशीष दे, इन दोनों झुंड को बड़े आशीष देना, के परिवार और लोगों को आशीष देना, सबके साथ यीशु के नाम में है। हम गिर जाएंगे आज का दिन।